वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुपर 50 मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको कुछ वर्ड प्रॉब्लम करके दिखाऊंगा जो कि हमारे साइन एंड कोसाइन फार्मूला पे बेस्ड होंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। स्टूडेंट, इससे पहले मैं साइन कोसाइन एंड टेंजेंट फार्मूला पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन करके बताया हूं, दिखाया हूं। तो उस वीडियो की लिंक मैं इस वीडियो में आपको दे दूंगा, चाहे तो आप इस वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो इसमें मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जो कि हमारा क्वेश्चन इस तरह से कह रहा है कि दो शिप्स है और हमारे वो सेम पोर्ट से लीव करती है, यानी कि वहां से निकलती है, सेम टाइम पे से निकलती है। तो फर्स्ट शिप जो है वो हमारे नॉर्थ से ईस्ट की तरफ आपके 45 डिग्री से चलती है। 45 डायरेक्शन, नॉर्थ से ईस्ट डायरेक्शन 45 डिग्री पे जाती है, जो कि जिसका स्पीड है आपका 32 किलोमीटर पर आवर और वो 3 घंटे तक चलती है। और जो सेकेंड शिप है हमारा, वही सेम पॉइंट से आपका साउथ से ईस्ट की डायरेक्शन में जाती है, साउथ से ईस्ट की तरफ 75 डिग्री के डायरेक्शन पे 75 डिग्री के एंगल पे जा रही है, यानी कि डायरेक्शन में। तो आपको वो भी हमारा 3 घंटे तक चलती है। तो दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस 3 घंटे के बाद मतलब क्या होगा, दोनों शिप की दूरी क्या होगी, हमको फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह से हम लोग सोल्यूशन करेंगे। तो फर्स्ट हमारा इस पे हम लोग रफ डायग्राम बना लें ताकि हमको क्वेश्चन को जो है हम लोग अच्छे से सॉल्व कर सकें। तो हमारे पास जो है यहाँ पर डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन में हम लोग यहाँ पर फिगर बना लें। इस तरह से हमारा डायरेक्शन है, ऊपर वाला साइड हमारा, ऊपर वाला जो होता है नॉर्थ डायरेक्शन होता है, इस साइड वाला हमको उसको ईस्ट, नीचे वाला हमारा साउथ और ये हमारा वेस्ट होता है। तो यहाँ पर जो है ये पॉइंट हमारा ओ है, तो ये जो पॉइंट ओ है उसको हम लोग मान ले पोर्ट, ये हमारा पोर्ट है, जहाँ पोर्ट उसको बोलते हैं जहाँ पर शिप्स आके हमारा जो है लगती है। तो इस पॉइंट को ओ से हमारा जो शिप्स है, दो शिप्स क्या कर रही है, हमारा छूट रही है, लीव कर रही है। तो फर्स्ट शिप क्या हो रहा है, नॉर्थ से ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है, कितना डिग्री पे हमारा वो 45 डिग्री में। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि नॉर्थ से ईस्ट डिग्री में यहाँ पर 45 डिग्री पे 45 डिग्री के एंगल पे डायरेक्शन में जा रही है, नॉर्थ से ईस्ट में, ईस्ट की तरफ में। तो उसका जो स्पीड है हमारा फर्स्ट शिप का वो क्या है, आप देख सकते हैं स्पीड ऑफ फर्स्ट शिप वो क्या है, हमारा दिया गया है 24 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग देख रहे हैं 24 किलोमीटर पर आवर है। तो 3 घंटे के बाद ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी हमको पता चल जाएगा। तो यहाँ से डिस्टेंस ट्रेवल बाय फर्स्ट शिप इन 3 आवर्स हो जाएगा। हमारा डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है आपका, हमारा 24 इंटू टाइम दिया गया 3, यानी कि आपका 72 किलोमीटर। यानी कि ओ पॉइंट से स्टार्ट होके हमारा जो फर्स्ट शिप है आपके 45 डिग्री नॉर्थ ईस्ट में 45 डिग्री के डायरेक्शन में कहाँ तक पहुंच जाती है, आपका 3 घंटे में आपका 72 किलोमीटर। तो ये पॉइंट हमने मान लिया कि यहाँ तक आ गई, पी ओ से लेके पी तक, जिसका डिस्टेंस है हमारा 72 किलोमीटर। इस तरह से हमारे पास हो गया, मिला हमारा ओ से पी की वैल्यू आ गई 72 किलोमीटर। और सेकेंड शिप भी जो है इसी पॉइंट ओ से हमारा कहाँ तक, किस डायरेक्शन में बढ़ रही है, साउथ से ईस्ट डायरेक्शन में 75 डिग्री पे। तो ये जो साउथ से ईस्ट की तरफ जा रही है वो कितना डिग्री पे जा रही है, वो 75 डिग्री पे। तो ये भी जो है सेकेंड शिप का जो स्पीड है वो दिया गया आपका हमारा 32 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं स्पीड ऑफ हमारा सेकेंड शिप हो जाएगा आपका, दिया गया है 32 किलोमीटर पर आवर। तो ये 3 घंटा में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी हम पता कर सकते हैं। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय जो होगा ये हमारा सेकेंड शिप हो जाएगा कितना, 32 इंटू 3, यानी कि 96 किलोमीटर। तो सेकेंड शिप जो है 3 आवर में 96 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी। तो यहाँ से हम लोग मान रहे हैं कि ये जो पॉइंट है
वो हमारा पॉइंट है Q, तो O से लेके हमारा Q का जो डिस्टेंस हो जाएगा 96 किलोमीटर। तो यहाँ से हम लोग को P से Q के बीच, ये जो कि P और Q है हमारा दो शिप्स है, तो इसी के बीच का हम लोग को डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, यानी कि PQ की वैल्यू हमको पता करना है कितना होगा, वही हमारा दोनों शिप के बीच का क्या है, डिस्टेंस है। 3 आवर में ये 96 किलोमीटर जा रही है सेकेंड शिप, और ये फर्स्ट शिप जो आ रहा है 3 आवर में 72 किलोमीटर जा रही है। तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे यहाँ पर। तो देखिए किस तरह से आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे। ये हमारा एंगल 1 हम लोग इसको नेमिंग कर रहे हैं, इसको 2 और इसको 3। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू क्या होगा हमारा 180। हमारा हम जानते हैं कि स्ट्रेट एंगल में सब एंगल का सम क्या होता है आपका 180 होगा। इस तरह से हम लोग एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 3 ये सब हमारा मिलके क्या हो रहा है, स्ट्रेट एंगल हो रहा है, जिसकी वैल्यू क्या होती है हमारा 180 होती है। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि एंगल 1 का जो वैल्यू दिया है वो हमारा 45 डिग्री दी हुई है, और एंगल 2 की वैल्यू हमको नहीं पता है। एंगल 3 इक्वल टू दिया हमारा 75 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से हमको एंगल 2 मिल जाएगा। 45 और 75 को ऐड करेंगे तो 100 हमारा 20 होगा। तो 120 प्लस एंगल 2 इक्वल टू हमारा 180। तो यहाँ से हमको एंगल 2 इक्वल टू मिलेगा 180 माइनस आपका 120। तो हमारे पास एंगल 2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 60 डिग्री। तो ये जो एंगल 2 हो गया उसकी वैल्यू आपको हमको मिल गई 60 डिग्री। तो इन ट्रायंगल हम लोग देखेंगे P आपका O और Q में, P O और Q में हमको एंगल O दिया गया है, हमको O पता है, एंगल P O Q हमने निकाला हुआ है 60 डिग्री, और यहाँ से OQ और OP की वैल्यू पता है। तो किसी भी ट्रायंगल में दो साइड और एक एंगल दिया हो तो हम यहाँ पर कॉस फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो बाई कॉस फार्मूला हमको मिलेगा, यहाँ से हम लोग PQ बराबर निकाल सकते हैं। तो PQ स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, अदर टू साइड के स्क्वायर का सम, यानी कि OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर माइनस 2OP इंटू OQ इंटू हमारा कॉस जो दिया है ये कॉस हमारा 60 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। तो PQ का स्क्वायर इक्वल टू आएगा हमारा OP की वैल्यू क्या है आपका हमारा 72 होल स्क्वायर प्लस OQ की वैल्यू है हमारा वो आपका 96 होल स्क्वायर माइनस 2 OP की वैल्यू आपका हमारा है, OP की वैल्यू 72 और OQ की वैल्यू आपका दिया गया है 96 इंटू कॉस 60 की वैल्यू हमारा 1/2 होती है। तो ये 2 हमारा कैंसिल आउट। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि PQ स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, 72 का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो आएगा आपको यहाँ से 72 का स्क्वायर आप निकाल सकते हैं। 2 2 जा 4 और 7 2 जा हमारा 14, उसके बाद हमारा हो जाएगा 7 2 जा 14, 7 7 जा 49 और हमारा 49 और 1 हमारा 50 होगा। यहाँ से 4 4 8 1 5, यानी कि जो हो गया आपका 5184 प्लस 96 का हम लोग 2 टाइम्स कर सकते हैं आप। तो 6 6 जा 36, 9 6 जा आपका 54 और आपका 3 हमारा हो जाएगा 7 9 6 जा आपका 54, 9 9 जा 81 और आपका 5 86। तो ये 6 7 1 4 11 और ये 5 6 आपका 11 1 12 और 8 1 9 2 1 6 है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं आगे में, इसको हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 6 और 4 हमारा 10 और 8 और 9 आपका 10, उसके बाद 2 और 3 4 और 9 और 5 आपका हमारा 14 माइनस आपका 6 9 1 2। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आगे हमको मिलेगा 7 4 8 8। तो इसमें हम लोग को PQ की वैल्यू चाहिए, तो PQ
कि इक्वल हो जाएगा √7488। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसका स्क्वायर रूट आप निकालेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 86.53 किलोमीटर। तो ये हमारा रहा 80, दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा 86.53 किलोमीटर। तो हमें दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस जो है मिल गया। तो ये रहा हमारा साइन या कोसाइन, इसमें हमने कॉस फार्मूला का इस्तेमाल किया है, तो ये हमारा उसका एप्लीकेशन हुआ। तो इस तरह से आपको फिगर ड्रॉ करना है और फिगर ड्रॉ करने के बाद जो वैल्यू आपको दिया है उसको लिखना है और फाइनली जो आपको फाइंड आउट करना है उसमें कौन सा फार्मूला लगेगा ये आपको अपने दिमाग पर थोड़ा जोर लगाना है, उसके बाद ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है। इसमें कह रहा है 2 trees A and B are on the same side of a river from a point C in the river. The distance of the tree A and B are 250 meter and 300 meter respectively. If angle C equal to 45 degree, find the distance between the tree. यानी कि दोनों ट्री के बीच का आपको डिस्टेंस हमको फाइंड करना है। तो देखते हैं कि क्वेश्चन का क्या रहा है। हमारा 2 ट्री है, तो हम लोग देखेंगे ये हमारे 2 पॉइंट जो है 2 ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पॉइंट ए और बी हमारा 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट हमारा 2 ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो 2 ट्री है हमारा, वो दोनों ट्री जो है एक रिवर है, अब रिवर के सेम साइड में है, तो आप इसको आप रिवर समझ सकते हैं। ये हमारा बीच में रिवर है। तो ये जो है ए और बी जो है रिवर के सेम साइड में 2 ट्री है। तो रिवर में ये सी कोई पॉइंट है हमारा सी, तो इस पॉइंट सी से जो है ए का जो डिस्टेंस है ए ट्री का हमारा दिया गया है क्वेश्चन में 250 मीटर, और जो बी पॉइंट है उसका डिस्टेंस दिया है वो हमारा वो दिया गया है 300 मीटर। इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है। तो ये जो दोनों ट्री है ए और बी, उसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा आपको पता करना है। तो एंगल सी जो है उसकी वैल्यू हमारा दिया गया है 45। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग को ए बी की वैल्यू क्या करना, फाइंड आउट करना है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि एंगल सी का अपोजिट साइड ए बी है, तो उसकी वैल्यू को हम लोग स्मॉल सी से लिखते हैं। एंगल ए जो है उसका अपोजिट साइड हमारा बी सी है, तो उसको हम लोग उसकी वैल्यू को स्मॉल ए से लेते हैं। और एंगल बी जो उसका अपोजिट साइड हमारा ए सी है, तो उसकी वैल्यू को हम लोग क्या लेते हैं, स्मॉल बी से। तो इस तरह से हमारा जो है आपका ए स्मॉल ए और स्मॉल बी का वैल्यू हमको जो है यहाँ पर 5 पता है, और स्मॉल सी यानी कि जो है ए बी की वैल्यू हमको निकालना है। तो ए बी की वैल्यू जो निकलेगी वही हमारा दोनों टी का बीच का क्या होगा, डिस्टेंस होगा। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि 2 साइड और एक एंगल दिया है, तो यहाँ पर हम लोग कौन फार्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ पर हम लोग कॉस फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं बाई कॉस रूल या फिर कॉस फार्मूला में यहाँ पर एंगल सी दिया है, तो कॉस सी इक्वल टू क्या होता है, आपको पता है कि हम लोग जब कॉस सी लिखते हैं तो हमारा कॉस सी यानी कि सी हमारा एंगल है। तो जब हम लोग कॉस सी देखेंगे तो एंगल सी का अपोजिट साइड जो होता है हमारा स्मॉल सी, उसको छोड़ के बाकी 2 अदर साइड है, जैसे कि हमारे बाकी 2 अदर जो साइड क्या हुआ ए और बी, तो उसका स्क्वायर का सम यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसमें से हम लोग को घटाना है माइनस सी स्क्वायर, जो कि हमारा एंगल सी का क्या है, अपोजिट साइड है, और उसकी वैल्यू। तो उसको वैल्यू को हम लोग को घटाना है बाई 2 आपको ए बी, दोनों में 2ab हो गया। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं cos c यानी कि यहाँ पर एंगल सी की जो वैल्यू है 45 डिग्री है, और ए की जो वैल्यू दी है वहाँ पर 300 है, तो इसका स्क्वायर, और बी का जो वैल्यू है हमारा दिया गया है 250 स्क्वायर हो गया यहाँ से। और ये सी जो है इसकी वैल्यू को आप हम लोग एक्स मान सकते हैं, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर या फिर आप सी रख सकते हैं। तो इसमें नीचे हमारा हो जाएगा 2 इंटू हमारा 300 इंटू 500, 2 इंटू 300 इंटू 250, 2ab। आगे आएंगे तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकेंगे। आगे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 1 cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो ये हो जाएगा 300 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर होगा 9, और 9 पे हमारा 2 जीरो है पहले से, तो 2 जीरो और 2 जीरो स्क्वायरिंग कर रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा। और यहाँ से हमारा 625 का जो स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा हमारा 25 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 625, और इसमें हमारा 1 जीरो है और 1 जीरो बढ़ेगा, स्क्वायरिंग हो रहा है, माइनस हमारा एक्स स्क्वायर बाई हमारा हो जाएगा 2 इंटू 250 हो जाएगा 500 इंटू 300।
आगे चलेंगे तो इसको हम लोग यहाँ से इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आगे में इसको हम लोग इस तरह से रेशनलाइज कर सकते हैं। इसको हम लोग ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 40, ये हमारा ये हो गया, तो 9 और 6 क्या होगा 15, और ये हमारा 2500 माइनस हमारा x² बाई ये हो जाएगा 5 3 जा 15 हमारा 40। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि वहाँ ऊपर में हमारा √2/2 इक्वल टू हमारा 52500 माइनस x² बाई 15 हमारा 40। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि √2 की वैल्यू हमारा 1.44 दिया हुआ है। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ से हम लोग ये 2 से इसको हम लोग कटा सकते हैं, ये कट जाएगा, 2 7 जा 14 और ये 2 5 जा 10 30। इस तरह से हम लोग √2 की जो वैल्यू है 1.44 होगी इक्वल टू हमारा 152,500 माइनस x² बाई 75000। इस तरह से 152,500 माइनस x² इक्वल टू 75000 इंटू हमारा 1.44। तो इसको हम लोग को सॉल्व करना है आगे। 152,500 माइनस x², इसको हम लोग को सॉल्व करेंगे तो हमको आएगा, यहाँ से सॉल्व करने के बाद इसको 10800 इसमें हम लोग करेंगे तो यहाँ से आएगा हमारे पास आगे में x² इक्वल टू 152,500 माइनस 10800। इस तरह से आगे इसको हम लोग को सॉल्व करना है। 00 यहाँ पर हमारा 30 होगा। इस तरह से आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये होगा x इक्वल टू, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 15 आपका 2500 में से 10800 को घटाएंगे तो आएगा हमारा पास 44 आपका 00। तो यहाँ से हमारा होगा 45,500। देयरफॉर हमारा जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, √4450। इसका हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा वैल्यू हमारा 210.95 मीटर। तो दोनों शिप के बीच का जो डिस्टेंस, दोनों ट्री का जो बीच का डिस्टेंस हो जाएगा 210.95 मीटर कि करीब करीब 211 मीटर आपका हमारा। तो इस तरह से आपका जो हमारा दोनों ट्री के बीच का डिस्टेंस हमको फाइंड आउट हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो इस क्वेश्चन को आप जो है लिख के वीडियो को पॉज करके लिख के आप खुद से भी बना सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, ए लैम्प पोस्ट इज सिचुएटेड एट द मिडिल पॉइंट ऑफ पॉइंट M of the side AC of a triangular plot ABC with BC equal to 7 meter, CA equal to 8 meter and AB equal to 9 meter. The lamp post subtend an angle tan inverse 3 at the point B. Determine the height of the lamp post. यानी लैम्प पोस्ट का हाइट को हमको डिटरमाइन करना है। तो देखेंगे क्वेश्चन ये क्या कर रहा है हमारा। सोल्यूशन में हम लोग एक डायग्राम बना लेंगे, इसका जो क्वेश्चन कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक डायग्राम बना लें। तो हम लोग को जो है एक ट्रायंगुलर जो है प्लॉट दिया हुआ है, यानी कि एक ट्रायंगुलर हमारा फील्ड है। इस तरह से ये हमारा एक ट्रायंगुलर फील्ड है। तो ट्रायंगल का आकार का एक हमारा जमीन है कोई, तो ये ट्रायंगुलर फील्ड है। तो यहाँ से एक ABC एक ट्रायंगुलर फील्ड है। इसमें कह रहा है क्या कि हमारा AC का मिडिल पॉइंट से, यानी AC का मिडिल पॉइंट मान लेते हैं हमारा M है, यहाँ पर AC का मिडिल पॉइंट हमारा, इस AC का मिडिल पॉइंट M है, यहाँ पर एक लैंप पोस्ट क्या है सिचुएटेड है। तो यहाँ से एक लैंप पोस्ट हमारा सिचुएटेड है, इस तरह से सीधा खड़ा है हमारे, होगा हमारे AC साइड पे खड़ा है। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि ये एक लैंप पोस्ट है जो कि हमारे AC साइड के मिडिल पॉइंट पे जो कि M है वहां पर हमारा सिचुएटेड है। इसमें और आगे दिया हुआ है क्या
कि इसमें BC जो है, BC की वैल्यू हमारा ये जो है BC साइड जो है ट्रायंगुलर फील्ड है, उसका जो है हमारा ट्रायंगुलर फील्ड का जो BC वैल्यू है वो हमारा BC साइड वाला जो वैल्यू है 7 मीटर है। और आपका जो AB है उसका जो वैल्यू है हमारा वो है 9 मीटर हमारा ट्रायंगुलर साइड है। और जो हमारा AC जो है, AC का ये पूरा यहाँ से यहाँ तक आपका हमारा वो है आपका यहाँ से लेके आपका यहाँ तक जो AC है वो हमारा आपका 8 मीटर है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि AC का जो वैल्यू है हमारा 8 मीटर है। अब जो है आपको पता है कि एंगल A का जो अपोजिट साइड BC है उसको हम लोग उसको स्मॉल a से लिखते हैं। तो स्मॉल a की वैल्यू दी है हमारा 7 मीटर और एंगल C का अपोजिट साइड हमारा AB है तो उसकी वैल्यू को हम लोग स्मॉल c से, और एंगल B का अपोजिट साइड है हमारा वो हमारा है AC, तो इसकी वैल्यू को हम लोग स्मॉल जो है B से देते हैं। तो स्मॉल b की जो वैल्यू दी है वो हमारा 8 मीटर है। अब आगे कह रहा है क्या कि द लैम्प पोस्ट सबटेंड एन एंगल tan इनवर्स 3 एट द पॉइंट B, यानी B पॉइंट पे जो है ये लैम्प पोस्ट जो है वो हम एंगल सबटेंड करता है tan इनवर्स आपका हमारा 3। तो ये तो हमारा ये लैम्प पोस्ट का हमारा टॉप है, इस टॉप को हम लोग P मान लें। तो यहाँ से, और ये जो लैम्प पोस्ट का हमारा क्या है बेस है, तो ये बेस से हम लोग इसको पॉइंट B को जो है मिला दें तो ये हो जाएगा हमारा, ये पॉइंट हमारा M है। ये जो है हमारा 90 डिग्री पे जो है वो हमारा क्या है लैम्प पोस्ट जो हमारा सीधा खड़ा हुआ है हमारा AC ट्रायंगुलर फील्ड वाले साइड पे, इस तरह से यहाँ पर 90 डिग्री होगा। तो ये जो एंगल है ये एंगल क्या है, ये मान लेते हैं एंगल थीटा। तो ये हमारा एंगल थीटा जो है हमारा दिया हुआ है गिवन क्या है, उसकी जो वैल्यू है वो हमारा tan इनवर्स 3 है। तो ये जो है हमारा इस लैम्प पोस्ट यानी कि PM हमारा एक लैम्प पोस्ट है, उसकी हाइट क्या होगा ये हमको डिटरमाइन करना है। तो ये जो PM का जो वैल्यू होगा वही हमारा लैम्प पोस्ट की क्या होगी हाइट होगी। इसकी जो है हाइट को हम लोग क्या मान लेते हैं h। तो हम लोग लेट लिख सकते हैं लेट PM इक्वल टू h मीटर द ये हाइट है ऑफ आपका लैम्प पोस्ट। तो ये लैम्प पोस्ट का हमारा जो है PM जो है उसका हाइट जो हमने h मान लिया है, लैम्प पोस्ट का जो है हमारा हाइट h मीटर है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि कैसे इस लैम्प पोस्ट का हाइट जो को हम लोग जो PM है उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इस ट्रायंगल में हम लोग देख सकते हैं ट्रायंगल हमारा BM और C में आप देख सकते हैं कि M क्या हमारा मिड पॉइंट है, तो AM जो होगा वैल्यू क्या होगा आपका 4M और MC की वैल्यू क्या होगी वो भी हमारा 4M है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं क्या कि यहाँ पर हमारा दिया गया है AC इक्वल टू पूरा 8 मीटर और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा AM इक्वल टू हमारा MC इक्वल हो जाएगा 8/2 यानी कि 4 मीटर। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि सिंस हमारा M इज द मिड आपका पॉइंट ऑफ AC हमारा ये दिया हुआ है। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से हम लोग को क्या हो गया, ये हमारा MC पता है और आपका BC पता है। तो अगर ये एंगल हमको पता चल जाए बीच वाला एंगल C की वैल्यू क्या होगी, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इजीली जो है हम लोग जो है BM की वैल्यू क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस एंगल C को हम लोग देखेंगे क्या होगा हमारा इन ट्रायंगल ABC में। इन ट्रायंगल ABC में आप देख सकते हैं कि एंगल C इक्वल टू क्या हो सकता है, एंगल C cos बाई कॉस फार्मूला हम लोग देखेंगे, बाई कॉस फार्मूला हमारा ये इस ट्रायंगल ABC में तीनों साइड की वैल्यू आपको हमको दिया गया है। तो इस तरह से हमको तीनों साइड दिया है तो हम लोग जो है कोई भी एंगल हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोग को यहाँ के कॉस एंगल C की जरूरत है, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि cos C इक्वल टू क्या होगा। cos C इक्वल टू होता है एंगल C का अपोजिट साइड जो होता है वो स्मॉल c होते हैं, तो उसको छोड़ के बाकी दो साइड का स्क्वायर का सम यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस हमको c स्क्वायर क्या करना है
सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि जो एंगल सी है उसका अपोजिट साइड जो होगा हमारा स्मॉल सी है उसकी वैल्यू को हम लोग सब्ट्रैक्ट करना है बाई 2ab। तो यहाँ से हम लोग को cos c मिल जाएगा, तो ये cos इक्वल टू हो गया हमारा a की वैल्यू क्या है 7 होल स्क्वायर प्लस b की वैल्यू है हमारी आपका 8 प्लस 8 होल स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, यानी कि c की जो वैल्यू है हमारा 9, ये आपका 9 बाई 2 इंटू 7 इंटू आपका 8, यानी कि यहाँ से आपका हमारा cos c जो आया वो हो जाएगा 7 7 जा 49, 8 8 जा 64 माइनस आपका 81 बाई 2 इंटू 7 इंटू 8। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि cos इक्वल टू आगे आएगा हमारा, हम लोग इसको ऐड करेंगे तो 9 4 हमारा 13, 6 4 10 और 1 11 माइनस 81 बाई 2 इंटू 7 इंटू आपका 8। यहाँ से हम लोग और आगे जाएंगे तो ये cos इक्वल टू हो जाएगा हमारा आपका 113 में से 81 घटाएंगे तो 3 में से 1 लेस होगा तो ये 2 बचेगा, और 8 में से आपका 11 में से 8 जाएगा हमारा 3 बाई 2 इंटू 7 इंटू 8। तो आप देख सकते हैं 8 का टेबल में 32 जो आएगा वो 4 टाइम्स में, और 2 का टेबल में 4 आपका 2 टाइम्स में, यानी कि ये 2/7, यानी कि cos c का जो वैल्यू आएगा उसकी वैल्यू आएगी हमारा 2/7। तो cos c की वैल्यू जो हो गई हमारा 2/7 आ गया। अब हम लोग देख सकते हैं इन ट्रायंगल आपके BMC में देखते हैं कि cos c की वैल्यू हमको पता है और इसका अदर टू साइड पता है, तो हम लोग जो है अदर टू साइड है यानी कि MC और आपका BC पता है, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं कि BC जो है वो हमारा दिया है 7 मीटर और MC जो है वो हमारा क्या है 4 मीटर होगा। तो देन हमारे पास जो होगा वो हमारा BM वो निकल जाएगा। BM क्या हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला होता है बाई cos रूल में, BM स्क्वायर बराबर होगा ये ट्रायंगल का अदर टू साइड का स्क्वायर का सम, तो अदर टू साइड का होगा MC स्क्वायर प्लस हमारा BC स्क्वायर, यानी कि ये MC स्क्वायर प्लस आपका BC स्क्वायर माइनस 2MC इंटू BC इंटू हमारा ये हमारा cos c, तो ये हमारा cos। इस तरह से हम लोग यहाँ से BM जो है BM की वैल्यू हमको फाइंड आउट हो जाएगी इस ट्रायंगल में। तो यहाँ से देख रहे हैं MC की वैल्यू क्या है आपका 4 स्क्वायर, BC की वैल्यू क्या है हमारा 7 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू आपका 7 इंटू cos c की वैल्यू क्या है आपका 2/7। तो 2/7 यहाँ पर इसको हम लोग 1 लिख सकते हैं, तो लिखेंगे फ्रॉम 1। इस तरह से आप देख सकते हैं। आगे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, आगे में हम लोग BM स्क्वायर जो होगा हमको मिलेगा 4 4 जा 16 प्लस 7 7 जा 49, और ये आप इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 7 7 ये कैंसिल होगा, तो 4 2 जा 8 और 8 2 जा हमारा 16, यानी कि माइनस हमारा 16। इस तरह से हम लोग BM स्क्वायर देख सकते हैं आगे में 16 प्लस और माइनस हमारा कैंसिल इक्वल टू 49, और BM इक्वल टू हो जाएगा √49, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस माइनस 7। तो हम लोग केवल प्लस वाली वैल्यू लेंगे क्योंकि जो हमारा डिस्टेंस होता है B से M पॉइंट तक का डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होगा, तो इसको हम केवल पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, तो माइनस वाला वैल्यू हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। BM इक्वल टू -7 मीटर क्या होगा नेग्लेक्ट कर देंगे, तो इस तरह से BM इक्वल टू हमारा 7 मीटर आएगा। तो ये हमारे पास BM क्या आ गया 7 मीटर। अब हम लोग देखेंगे इन ट्रायंगल आपका BM और P। BMP में हमको ये एंगल पता है, ये एंगल दिया हुआ है tan इनवर्स 3, और उसके बाद हमको जो है ये बेस पता है, तो हमको ये जो है इसका बेस हमने 7 मीटर निकाला हुआ है, तो ये हमको जो है बाय ट्रिगोमेट्रिक रेशियो से अब हमारा जो होगा PM की वैल्यू अब निकल जाएगी। तो कौन सा ट्रिगोमेट्रिक रेशियो हम लोग अप्लाई करेंगे, कौन सा फार्मूला, हमको ये बाई ये चाहिए, तो हम लोग को परपेंडिकुलर बाई जो होता है और बेस क्या होता है हमारा tan थीटा होता है हमको पता है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे इन BMP tan थीटा इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि परपेंडिकुलर है PM
और ये बेस है हमारा BM। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू PM की वैल्यू हमने H माना हुआ है और BM की वैल्यू हमने 7 निकाला हुआ है। और यहाँ से थीटा इक्वल टू दिया है आपका हमारा, यहाँ से थीटा इक्वल टू दिया है tan इनवर्स 3। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे थीटा की वैल्यू tan इनवर्स आपका 3 इक्वल टू हमारा H/7। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं ये फार्मूला है हमारा इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का, tan इनवर्स tan थीटा का, tan इंटू tan इनवर्स थीटा इक्वल टू थीटा यानी कि 3 इक्वल टू हमारा H/ आपका 7। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो H इक्वल टू हो जाएगा हमारा 7 3 जा 21। इस तरह से आप लिख सकते हैं 3 इंटू 7, देयरफॉर H की जो वैल्यू हो जाएगी वो 7 3 जा 21 मीटर, यानी कि जो हाइट ऑफ जो हमारा हाइट ऑफ जो ये जो लैम्प पोस्ट होगा वो 21 मीटर होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर द हाइट of the lamp post is 21 मीटर। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हुआ। इस तरह से जो है इस क्वेश्चन को हम लोग को आपको सॉल्व करना है। इस वीडियो को आप पॉज करके इसको आप जो है क्वेश्चन को और फिर इसके सोल्यूशन को नोट कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। तो इस तरह से देख रहे हैं कि ये सब काफी जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको जो है आपको कोसाइन और साइन फार्मूला का जो है आपका एप्लीकेशन में देख रहे हैं। तो किस तरह से आप किसी भी चीज का जो है कोसाइन या साइन फार्मूला या रूल कहें, उससे आप चीजों को जो अननोन चीज है उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, ए ट्री स्टैंड वर्टिकली ऑन अ हिल साइड विच मेक्स an angle of 15 degree with the horizontal from a point on the ground 35 meter down the hill from the base of the tree. The angle of top of the tree is 60 degree. Find the height of the tree. तो देखते हैं इसको किस तरह से हम लोग को जो है सॉल्व करेंगे, हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है इसका एक रफ डायग्राम बना लें। जो भी हमारा सिचुएशन दिया हुआ, जो भी कंडीशन दिया हुआ है, इसका एक हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम बनाने से जो है हमारा काम जो होगा बहुत ही इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें है क्या। आपका एक हमारा हिल है, तो इसको हम लोग हिल को एक ड्रॉ कर लें। इस तरह से हमारा हिल है, इसमें हम लोग इसका हम लोग नेमिंग करते हैं P एंड Q। हमारा एक हिल है। तो ये हिल जो है हमारे हॉरिजेंटल से, ये इसको हम लोग, ये पॉइंट P है जो कि पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, यहाँ से हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये पॉइंट P जो है और ये PX जो है ये हमारा हॉरिजेंटल है, हॉरिजेंटल लाइन हम लोग कह सकते हैं। तो ये जो है हॉरिजेंटल लाइन से जो ये हमारा पास ये आपका PQ जो है हिल है, उसका जो एंगल बन रहा है कितना डिग्री का बन रहा है हमारा 15 डिग्री का। और इस PQ के ऊपर ही हमारा क्या है, आपका एक हमारा ट्री है। ए ट्री स्टैंड वर्टिकली ऑन ए हिल साइड विच मेक्स एन एंगल ऑफ 15 डिग्री विद द हॉरिजेंटल, यानी कि जो ये हिल है वो हमारा क्या है, हॉरिजेंटल के साथ हमारा 15 डिग्री के साथ एंगल बना रहा है। और इसके ऊपर एक जो है हमारा ट्री स्टैंड किया हुआ है इस तरह से। इस पॉइंट को हम लोग जो देख सकते हैं, पॉइंट हमारा A है। यहाँ पर हम लोग मान कर ले रहे हैं कि यहाँ पर ट्री हमारा स्टैंड किया हुआ है, ट्री जो है हमारा खड़ा है। तो क्या कह रहा है कि आगे में कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड 30 मीटर डाउन द हिल, यानी कि कोई पॉइंट मान लेते है, उससे आपका 30 मीटर डाउन द हिल फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री, द एंगल ऑफ टॉप ऑफ द ट्री इज 60 डिग्री। यानी ये एंगल का ये टॉप जो ट्री का जो हमारा टॉप, ये हम लोग इसको मान लेते हैं B। ये ट्री का हमारा टॉप है और ये बेस है। तो जो है यहाँ से P पॉइंट से जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा जो होगा, इस पॉइंट से जो है एंगल ऑफ जो हो रहा है हमारा एंगल बन रहा है इस P पॉइंट से, ये टॉप से P पॉइंट से जो हम जो ऑब्जर्विंग पॉइंट है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है आपका, हमारा टोटल ये हमारा 60 डिग्री बन रहा है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं आगे, जो कि ये क्या है हमारा, और ये 35 मीटर जो है हम आपका है, इसका जो वैल्यू है 35 मीटर है।
ये कह रहा है कि a tree stand vertically on the hillside which makes an angle of 15 degree with the horizontal from a point ये point P है on the ground 30 meter down the hill, यानी कि जो ये 30 मीटर जो है आपका, ये 35 मीटर जो है ये हिल से क्या है हमारा जो पी पॉइंट है वो 35 मीटर हमारा डाउन है, यानी कि पी की वैल्यू हमारा 35 मीटर दिया है। डाउन द हिल फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री, फ्रॉम द बेस ऑफ जो ये ट्री का हमारा बेस है उससे 35 मीटर हमारा ये डाउन है पी पॉइंट। द एंगल ऑफ टॉप ऑफ ट्री इज, जो ट्री का जो टॉप के साथ जो एंगल बन रहा है इस पॉइंट पी का वो क्या हो रहा है, वो बन रहा है 60 डिग्री। तो हमने दिखाया है फिगर में 60 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो ये जो हमारा ए बी है ट्री, ए बी जो है हमारा एक ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी हाइट को हमको डिटरमाइन करना है। तो चलिए देखते हैं आगे हम लोग क्या कर सकते हैं। इस पॉइंट को हम लोग इसके साथ आगे हम लोग स्टैंड करके इसको आगे हम लोग पी एक्स पे ले सकते हैं, जो कि हमारा इस पॉइंट पे हो गया ए बी और ये पॉइंट सी हो गया। तो यहाँ से हम लोग ने एक जो है पॉइंट ए को हम लोग एक्सटेंड करके पी एक्स के ऊपर हमने जो है लाया यहाँ पर पॉइंट सी। तो ये जो हो गया हमारा ए सी क्या होगा, ये परपेंडिकुलर हो गया हमारा आपके पी एक्स के ऊपर। तो देखिए हमने क्या कहा है, हमारे पास जो है लेट हम लोग मानेंगे लेट पी, और ये हमारा पास पी ए क्यू जो है हमारा, और क्या है पी ए क्यू इज ए हिल, पी ए क्यू हमारा एक हिल है। और उसके बाद पी और सी एक्स इज ए क्या है, हॉरिजेंटल है, हॉरिजॉन्टल, ये हमारा हॉरिजेंटल है। पी सी आपका एक्स एक हमारा हॉरिजेंटल है। तो हिल क्या हो रहा हमारा हॉरिजेंटल के साथ जो हो रहा है वो 15 डिग्री का एंगल बना रहा है, हमने दिखाया आपको। उसके बाद हमारा पास ए बी क्या है, ए बी इज ए हमारा ट्री है, और हाइट ऑफ द ट्री हमने यहाँ पर h मान लिया हुआ। तो यहाँ से लिख सकते हैं लेट हाइट ऑफ ट्री जो होगा वो क्या है हमारा h मीटर। तो हाइट ऑफ ट्री को हमने h मीटर माना है, यानी ए बी की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो इस तरह से हमारा इतना चीज इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पर लिख लिया हुआ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास ये सारे चीजें हैं। अब आते हैं इसको सॉल्यूशन की तरफ। तो ये सब सॉल्यूशन में ही है, जो भी कोई आपको इंफॉर्मेशन है उसको आपको लिख लेना पहले। अब देखेंगे कि जो ये एंगल होगा, ये एंगल हमारा कितना होगा, आपका पूरा एंगल हमारा 60 और ये हमारा 15 है। तो ये इस केवल एंगल की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 60 माइनस 15 यानी कि 45 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं क्या कि हमारे पास ये एंगल तो पहले से है आपका सी पी बी या बी पी सी जो है हमारा 60 डिग्री हुआ है, दिया है गिवन हमारा, और ये भी दिया है गिवन आपका हमारा एंगल सी पी ए वो दिया है हमारा 15 डिग्री। तो देन हमारे पास जो एंगल हो जाएगा आपका ए पी बी जो होगा वो हमारा 60 माइनस 15 हो जाएगा हमारा 45 डिग्री, यानी कि जो ये एंगल होगा हमारा, ये एंगल आपका हो जाएगा 45 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग देखा। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं इन ट्रायंगल आपका, इन ट्रायंगल हमारा पी सी ए में हमारा सी जो एंगल है वो 90 डिग्री है। और इस तरह से देख सकते हैं आप, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या इसको, यहाँ से ए पी सी जो है हमारा 15 डिग्री दिया हुआ है, और ये हमारा एंगल जो है पी सी ए, ये पी सी ए जो है हमारा 90 डिग्री दिया है। तो इस तरह से हम लोग जो है ये एंगल हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो एंगल ए क्या हो जाएगा, इस तरह से हम लोग देख सकते हैं सी ए पी कहें या फिर पी ए सी, दोनों सेम चीज है। तो ये क्या हो जाएगा आपका हमारा 180 माइनस आपका 90 प्लस हमारा 90 डिग्री प्लस 15 डिग्री, यानी 90 और 15 को ऐड करके 180 से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमको जो एंगल ए है वो हमको फाइंड आउट हो जाएगा। इस तरह से एंगल सी ए पी का जो वैल्यू आएगा यहाँ पर आपका हमारा 180 माइनस 105 जो कि हमारा इक्वल होगा 75 डिग्री, यानी कि ये जो एंगल है आपका हमारा 75 डिग्री है। इस तरह से हम लोग इस एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये दोनों एंगल का सम क्या होगा हमारा 180 होगा, क्योंकि हमारा लीनियर पेयर है।
इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि एंगल जो होगा पी ए बी क्या हो जाएगा हमारा 180 माइनस आपका 75 डिग्री। ये दोनों एंगल हमारा लीनियर पेयर है, तो ये जो होगा ये हमारा एंगल हो जाएगा 105। तो ये जो एंगल हो गया हमारा 105। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं क्या, अब इन ट्रायंगल हमारे आपका पी ए और बी में, पी ए बी में आप देख सकते हैं पी ए बी में जो एंगल पी है यानी कि ए पी बी कितना है हमारा 45 है, और आपका पी ए बी हमने निकाल के दिखाया अभी आपको 105 है। देन हम लोग एंगल बी की जो वैल्यू है उसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एंगल बी की वैल्यू क्या होगी, तो पी बी ए का जो वैल्यू होगा हमारा 180 माइनस इन दोनों एंगलों का सम 180 से घटा दें, यानी कि आपका हमारा 45 प्लस 105। तो हमारे पास एंगल पी बी ए होगा वो निकलेगा, तो हो जाएगा ये 180 माइनस आपका 5 और ये 5 और 1, यानी कि हमारा पी ए बी जो होगा ये आपका हमारा 30 डिग्री हो गया। इस तरह से हमारे पास इस ट्रायंगल में देखते हैं पी ए बी में जो है हमारा सभी एंगल पता चल गया 45, 30 और 105। कोई भी हमारा राइट एंगल नहीं है, कोई भी 90 डिग्री, कोई भी एंगल 90 जिसकी कोई भी एंगल ऐसा नहीं है जिसकी वैल्यू हमारा 90 डिग्री है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तीनों एंगल हमको दिया गया है, तो यहाँ पर जब तीनों एंगल दिया रहेगा तो हम लोग वहां पर क्या लगाएंगे, हम लोग साइन रूल लगाएंगे। तो बाई साइन रूल से हम लोग देखेंगे, बाई साइन रूल या साइन फार्मूला कह लें, हमको जो है ये साइड जो है ए बी ये दिया हुआ है, यहाँ ना पी ए पी जो है वो दिया हुआ है, उसकी वैल्यू हमारा 35 मीटर है। तो ए पी पता है और हमको ए बी हमको फाइंड आउट करना है। तो इस तरह से हम लोग को देख सकते हैं क्या लिखेंगे, आपका ए पी का जो हमारा ए पी का अपोजिट है, पी ए का जो अपोजिट साइड है हमारा, पी ए का अपोजिट एंगल जो है बी, तो हम लोग ने साइन रूल से पढ़ा है कि क्या होगा, पी ए बाई इसका अपोजिट एंगल का हम लोग साइन के साथ देंगे, यानी कि इसका अपोजिट एंगल हो गया पी ए का हमारा बी, यानी कि पी बी और आपका ए इक्वल होगा हमारे पास ए बी हमको फाइंड आउट करना है, तो ए बी बाई ए बी का जो अपोजिट साइड होगा, ए बी अपोजिट साइड का जो ए बी का जो हमारा साइड है उसका अपोजिट एंगल हमारा ये होगा पी। तो यहाँ से हो जाएगा इस एंगल पी का हम लोग नाम लिखेंगे ए पी बी, ए पी बी ये हम लोग साइन के साथ लेंगे, यह भी हमारा साइन के साथ, तो ए पी हमारा बी। तो ये हम लोग को साइन रूल से है, साइन रूल से हम लोग जानते हैं। तो देखेंगे आगे इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग को पी ए की जो वैल्यू पता है, पी ए की वैल्यू जो है हमारा 35 है, और नीचे में हमारे पास साइन आपका पी बी ए, पी आपका बी और ए, तो बी एंगल का वैल्यू क्या है 30 डिग्री, तो हम लोग बी एंगल के वैल्यू रख देंगे 30। तो 35 बाई साइन 30 इक्वल टू हमको ए बी का तो वैल्यू निकालना है जिसकी वैल्यू हमने एच माना हुआ है, तो हम लोग लिख सकते हैं एच बाई आपका साइन हमारा आपका, इसको मैं अच्छे से लिख दे रहा हूँ, ये हो जाएगा आपका साइन हमारे पास ए बी का अपोजिट है, तो ये हमारा एंगल हो जाएगा ए बी का अपोजिट एंगल जो होगा हमारा ए पी बी। इस तरह से हमारे पास ये फॉर्मूला है, साइन रूल से हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ए पी बी यानी कि पी की वैल्यू क्या है हमारा यहाँ पर 45। इस तरह से आगे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये 35 साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और एच और आपका साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। इस तरह से हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो हो जाएगा ये 35 × 2 और ये हमारा √2h। इस तरह से हम लोग देखेंगे कि ये 70 इक्वल टू हमारा हो जाएगा √2h। देयरफॉर यहाँ पर हम लोग ने कैपिटल एच रखा हुआ था, कैपिटल एच लिखेंगे, तो कैपिटल एच इक्वल टू हो जाएगा ये 70/√2। रैशनलाइज कर देंगे तो आगे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं इसको,
h इक्वल टू हो जाएगा ये हमारा 70√2/√2 इंटू √2 हो गया। 2 से हमारा 70 कैंसिल हो जाएगा 35 टाइम में, तो देयरफॉर h जो हो गया उसकी वैल्यू आएगी 35√2 मीटर। यानी कि जो ए बी है, ए बी यानी कि जो हमारा ट्री है उसका हाइट क्या आ गया 35√2 मीटर। आंसर √2 का वैल्यू आप 1.44 लेके मल्टीप्लाई करके और भी इसको आगे आप सॉल्व करके दिखा सकते हैं। इस तरह से जो हाइट ऑफ द ट्री आया जो कि ए बी की वैल्यू जिसको हमने एच माना वो क्या हो गया आपका 35√2। तो आप लिख भी सकते हैं कि देयरफॉर द हाइट ऑफ द ट्री इज आपका 35√2 मीटर हमारा आंसर हुआ। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग ने इस तरह से इसको डील किया। इस क्वेश्चन को आप जो है लिख के वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को आप लिख लें और इस सोल्यूशन को भी आप जो है अपने नोटबुक पे नोट कर लें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 हमारा क्या कर रहा है देखते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप पॉइंट P of the vertical tower PQ of the height h from a point A on the ground is 45 degree and from a point B the angle of elevation is 60 degree, where V is a point at a distance d from the point A. Measure along the line AB which makes an angle 30 degree with AQ. Prove that D equal to H into √3 minus 1. तो देखेंगे इसको क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से आपको इंटरप्रेट करना है। तो किस तरह से इसको पहले हम लोग तो फर्स्ट स्टेप है कि इसका हम लोग जो भी क्वेश्चन में है उसको हम लोग इंटरप्रेट करके सही से इंटरप्रेट करके हम लोग एक रफ डायग्राम बनाएंगे। तो इसमें क्या कर रहा है द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप पॉइंट P ऑफ द वर्टिकल टावर PQ, यानी कि एक वर्टिकल टावर हमारा PQ है। ये जो टावर है उसका टॉप पॉइंट हमारा P है और जो हमारा इसका बॉटम पॉइंट है वो हमारा Q है। तो ये जो है टावर है हमारा एक ग्राउंड पे है, हमारे ग्राउंड पे है टावर लगा हुआ है। तो एक पॉइंट A से इस टावर का जो टॉप पॉइंट P है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है हमारा वो आपका 45 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हमारा 45 डिग्री। उसके बाद बोला है कि आगे में and from a point B the angle of elevation is 60 डिग्री, और B पॉइंट से जो क्या आ रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो रहा है। लेकिन देखेंगे B के बारे में क्या कर रहा है, वेयर B इज ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस D फ्रॉम द पॉइंट A, यानी कि B जो है वो हमारा कहाँ पर है एट ए पॉइंट D डिस्टेंस पे है हमारा B पॉइंट हमारा A से। तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमको दिखाना है इस P पॉइंट से क्या हो रहा है 60 डिग्री। इस तरह से हम लोग इस P और B को ज्वाइन कर सकते हैं आगे में, और ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन को हम लोग को हॉरिजन दिखाना होगा। ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो रहा है P पॉइंट से जो कि हमारा बिल्डिंग का टॉप है वो क्या हो रहा है, ये पॉइंट हमारा इस पॉइंट को हम लोग ले सकते हैं C। तो ये हो रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा 60 डिग्री हो रहा है। और ये पूरा हमारा PQ जो है वो उसका जो हमारा है जो कि हमारा बिल्डिंग है उसका हाइट दिया है H मीटर, यहाँ पर H दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है आगे में कि डिस्टेंस D फ्रॉम ए पॉइंट A मेजर्ड अलोंग द लाइन AB, ये लाइन हमारा AB है, विच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विथ AQ, यानी कि AQ के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा हमारा 30 डिग्री। तो ये तो हमारा जो हो गया हम लोग देख सकते हैं ये हमारा एंगल हो गया 30 डिग्री और ये पूरा एंगल जो हो गया हमारा वो 45 डिग्री है। और यहाँ से यहाँ तक जो है हमारा A से B का जो डिस्टेंस हो दी दिया है। तो हमको क्या प्रूव करना है D इक्वल टू H √3 माइनस 1। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं आगे में क्या कि हमारे पास गिवन है, हमारे पास हम लोग PQ इक्वल टू हमारा H मीटर है। हम लोग देखते हैं कि PQ को हम लोग क्या मानेंगे, लेट PQ इज हमारा क्या है वर्टिकल टावर है। तो ये एक टावर है। तो हम लोग यहाँ दिया है गिवन में PQ इक्वल टू हमारा H दिया हुआ है, और यहाँ से आपको हमारा तब हम लोग देखेंगे इन और क्या क्या दिया हुआ हमारे पास आपका BA Q दिया हमारे पास
30 डिग्री, और ये दिया एंगल हमारा, ये पूरा एंगल दिया है आपका QAP, यानी कि QAP जो है हमारा दिया गया है वो 45 डिग्री है। तो हमारे पास ये एंगल हमको निकल जाएगा जो होगा B आपका AP हो जाएगा हमारा कितना 45 माइनस 30, यानी कि हमारा 15 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल हमारा 15 डिग्री होगा। उसी तरह से हम लोग देख सकते हैं हमारे पास ये एंगल 15 हुआ, तो ये एंगल हमारा कितना आएगा, हमको ये एंगल जानना है। तो इस ट्रायंगल में हम लोग देखेंगे, इन ट्रायंगल आपके PB और C में आप देख सकते हैं कि एंगल B क्या दिया हुआ 60 डिग्री, और एंगल C जो हुआ है हमारा उसकी वैल्यू 90 डिग्री है। तो देन हम लोग निकाल सकते हैं कि एंगल BPC कितना हो जाएगा हमारा 180 माइनस आपका 90 प्लस 60, यानी कि BPC जो हो जाएगा आपका हमारा 180 माइनस 150 इक्वल टू हमारा 30 डिग्री, यानी कि जो ये एंगल हो गया हमारा 30 डिग्री हो गया। अब इस एंगल को भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो इस एंगल के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल AP हमारा Q में। तो APQ में देख सकते हैं कि एंगल हमारा P क्या होगा, एंगल APQ क्या होगा, ये हमारा 180 माइनस हमारा ये पूरा एंगल 45 और ये 90 है, तो 180 माइनस 90 प्लस 45 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एंगल APQ इक्वल टू हमारा 180 माइनस आपका 135 इक्वल टू ये हमारा आ जाएगा 180 से 35 45 का माइनस करेंगे तो ये 45, यानी कि ये पूरा एंगल हमारा कितना आया 45। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ये एंगल केवल हमारा AP और B क्या होगा, देयरफॉर एंगल AP और B क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, ये भी हमारा हो जाएगा 45 माइनस 30 इक्वल टू हमारा हो जाएगा ये 15 डिग्री। तो इस तरह से ये हमारा देख रहे हैं कि एंगल 15 आ गया। तो इन ट्रायंगल हम लोग देख रहे हैं अब कौन सा, A हमारा B और P में। तो ABP में हम लोग देखेंगे कि हम लोग को ABP में हम लोग को A एंगल पता है और B पता है, ये 15 है ये 15 है, तो हमको B पता चल जाएगा। तो यानी कि PB A क्या हो जाएगा हमारा 180 माइनस आपका 15 प्लस हमारा 15, क्योंकि ये एंगल हमारा 15 डिग्री है आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि PBA जो कि हमारा यानी कि PBA ये हमारा ये एंगल है, ये क्या होगा हमारा आपका 180 माइनस हमारा 30 इक्वल टू हो जाएगा ये हमारा 150, यानी कि ये एंगल जो हो गया आपका हमारा ये हो गया आपका 150 डिग्री। तो अब हम लोग देखेंगे कि और क्या हम लोग देख सकते हैं इन ट्रायंगल AQP में। इन ट्रायंगल AQP में हमारे पास क्या है, हम लोग देख सकते हैं ये एंगल पूरा हमारा 45 है, तो tan 45 बराबर क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, यानी कि PQ बाई हमारा AQ। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 1/1 हम लोग लिख सकते हैं। इसमें PQ बाई PQ की वैल्यू हमारे पास क्या है, PQ की वैल्यू हमारा दिया गया है, इस PQ की वैल्यू h है और इसमें AQ हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ से AQ की वैल्यू भी क्या आ गई हमारा h, यहाँ से AQ की वैल्यू भी h होगा। तो इसी तरह से हम लोग आगे देख सकते हैं, आगे हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। तो हमारे पास क्या होगा इन ट्रायंगल AQP में ही AQ में ही हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम लोग बाई पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा हमारा AP स्क्वायर बराबर AQ स्क्वायर प्लस हमारा PQ स्क्वायर। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि AP स्क्वायर बराबर क्या होगा, AQ स्क्वायर की वैल्यू AQ की वैल्यू h है, तो हम लोग h स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ से, और यहाँ से PQ की वैल्यू भी हमारा h है तो h स्क्वायर। इस तरह से AP स्क्वायर बराबर होगा ये 2h स्क्वायर, देन हमारे पास जो AP की वैल्यू आएगी वो √2h स्क्वायर। इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो AP इक्वल टू आएगा √2 इंटू हमारा h।
तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि AP की वैल्यू क्या है, √2 × h है। अब हम लोग देख सकते हैं इन ट्रायंगल हमारे ABP में हम लोग लगाएंगे। ABP में हमारे पास कोई भी एंगल हमारा राइट एंगल कोई भी एंगल हमारा 90 डिग्री का नहीं है, इसलिए जो हमारा ये जो ट्रायंगल है ABP हमारा राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि क्या इसमें हमारा 2 एंगल दिया हुआ है और हमारे पास एक साइड पता है, तो हम लोग इसमें क्या लगाएंगे, हमको इसमें हम लोग साइन रूल लगा सकते हैं। तो बाई साइन रूल हम लोग देखेंगे क्या होगा। बाई साइन रूल हमारे पास देखेंगे इसकी वैल्यू हमको चाहिए, तो हम लोग देखेंगे लिखेंगे AB बाई क्या होगा, AB जो है AB साइड इसका वैल्यू हमारा D दिया, तो इसका अपोजिट एंगल क्या होगा ये, तो ये हम लोग लिखेंगे साइन के साथ, साइन एंगल ये कितना दिया हुआ हमारा BP और A, तो एंगल BPA इक्वल हो जाएगा आपका, फिर ये हमारा वैल्यू पता है AP का, तो AP बाई हमारा हो जाएगा इसका अपोजिट हमारा जो एंगल होगा वो हमारा आपका है, तो साइन हमारा PB A। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये साइन हमारा आपका हो गया, साइन आपका हमारा PBA, तो यहाँ हमारा साइन हमारा हो जाएगा आपका, हमारा ये एंगल हो जाएगा PBA 15 डिग्री, और ये हो जाएगा हमारा AP। तो AB की वैल्यू हमको पता है, AB की वैल्यू यहाँ पर D दिया है, स्मॉल d हम लोग लिख लेंगे, और AP की वैल्यू हमने निकाला हुआ है √2h बाई साइन हमारा 150 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं कि साइन 150 डिग्री किसके वैल्यू इक्वल होती है, हमारा साइन 30 का, क्योंकि हम लोग जानते हैं यहाँ लिख सकते हैं साइन हमारा क्या होता है आपका 180 माइनस 30 क्या होगा हमारा, जो कि होता है साइन 30। तो साइन 180 करेंगे तो क्या होगा, साइन हमारा 100 आपका 50, जिसकी वैल्यू होगी साइन 30 के। इस तरह से साइन 150 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन यहाँ से 30। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि D इक्वल टू अब क्या होगा, साइन 15 का वैल्यू हमको पता है क्या होता है, आप यहाँ से निकाल के देख सकते हैं, साइन 15 की वैल्यू हमारा 45 माइनस हमारा 30। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि साइन इसका फार्मूला हो गया साइन 45 इंटू साइन हमारा साइन 45 इंटू कॉस 30, और ये माइनस में हमारा कॉस 45 इंटू साइन 30। तो साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और साइन कॉस 30 की वैल्यू होती है आपका √3/2, माइनस कॉस 45 की वैल्यू होगी 1/√2, और यहाँ से हमारा साइन 45 की जो वैल्यू होगी, साइन हमारा 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2। इस तरह से हम लोग देखेंगे कि इसमें हमारा 2√2 कॉमन है, तो हो जाएगा ऊपर में हमारा √3 - 1। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि साइन 15 की वैल्यू क्या है, √3 - 1 बाई आपका 2, और √3 - 1/2 इक्वल टू √2 इंटू h, D है तो √2 खत्म, ये जो हो जाएगा हमारा बचेगा D बाई √3 - 1 इक्वल टू h/1। इस तरह से हम लोग को जो है D इक्वल टू हो जाएगा, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो D इक्वल टू हो जाएगा हमारा h इंटू √3 - 1। ये है ही हमको प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग को जो है आपको सॉल्व करना है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। इस क्वेश्चन को आप देखें अच्छे से, तो इस क्वेश्चन को आप जो है वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को आप अपने नोटबुक पे नोट कर लें, साथ ही इसके सोल्यूशन को भी आप जो है स्टेप बाय स्टेप देख के आप इसको नोट कर लें और समझ लें। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। तो उसमें कुछ और भी जो है नए टॉपिक के बारे में बात की जाएगी। ये हमारा जो है ये वीडियो का जो इस टॉपिक का ये जो है साइन एंड कोसाइन फार्मूला एंड देयर एप्लीकेशन का ये वीडियो मैं यहाँ पर जो है एंड कर रहा हूँ। इसमें मैंने आपको जो है 3 वीडियो बनाया है, उसके बाद उसके पहले भी मैं 2 वीडियो उसके फार्मूला पे बनाया हूँ। तो इसमें मैंने आपको बहुत कुछ बताया है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन को
क्वेश्चन और उसको सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया है। तो मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए।